नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में पुण्य व्रत कथाएं में। आज हम सोमवार व्रत कथा की कथा विधि के बारे में सुनेंगे और उसके बाद कथा के बारे में जानेंगे। तो बोलो गणेश भगवान की जय। सोमवार के व्रत का आरंभ चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष और कार्तिक मास में किया जाता है। सामान्यतः इसे श्रावण मास से ही आरंभ करना चाहिए। व्रती को सोमवार को प्रातः काल काले तिल का तेल मलकर स्नान करना चाहिए और स्नानों उपरांत शंकर जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमवार का व्रत 16 सोमवारों तक करना चाहिए। तदुपरांत व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। यह व्रत सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। सोमवार का व्रत सामान्यतः दिन के तृतीय पहर तक होता है। इसमें फलाहार या पारायण आदि का कोई विशिष्ट नियम नहीं है, किंतु केवल एक ही समय भोजन किया जाना आवश्यक है। इस व्रत में भगवान शिव का पार्वती सहित पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष एवं 16 सोमवार 3 प्रकार के होते हैं। तीनों ही व्रतों में पूजन विधि समान है। शिव व पार्वती जी की पूजन के उपरांत कथा श्रवण करनी चाहिए। तीनों प्रकार के व्रतों की कथाएं अलग अलग हैं, जो आगे हम आपके साथ बताएंगे। सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक अति धनाढ्य साहूकार रहता था। धन तथा वैभव की संपन्नता होते हुए भी वह पुत्र अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र इच्छा से वह साहूकार प्रति सोमवार के भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन एवं व्रत किया करता था एवं सायंकाल शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित किया करता था। साहूकार के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रिया पार्वती जी ने शिव जी से इस प्रकार कहा, स्वामी आप तो समस्त सिद्धियों को देने वाले महादेव हैं। यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आपका व्रत व पूजन सदैव श्रद्धा से करता है। आप तो आशुतोष हैं। इस पर प्रसन्न होकर इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते हैं प्रभु। तब चंद्रमौली भगवान शंकर बोले, हे प्राण प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने पूर्वजनों के फलों के अनुसार ही भोग भोगता है। कर्म बहुत प्रबल होते हैं, बीज के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यह साहूकार भी इसका प्रतिवाद नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी बोली कि हे नाथ, आप मुझे टाल देना चाहते हैं। कर्मों से भाग्य निर्मित होता है, यह सही है, किंतु सर्वसमर्थ आप जैसे जगदीश्वर के लिए किसी का भाग्य पलट देना असंभव नहीं है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप चाहें और ना कर पाएं, और फिर आप अपने भक्तों का कष्ट नहीं हरेंगे तो मनुष्य आपका पूजन एवं व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देख भगवान शिव विवाद में ना पड़ते हुए बोले कि प्रिय, यह पुत्र अभाव से दुखी है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तथापि तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु वह 12 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। यमराज उसे साहूकार से छीन कर ले जाएगा। इससे अधिक मैं अपने इस भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान शिव और उनकी प्राण बल्लभा पार्वती जी ने इस संवाद को साहूकार ने भी सुना। उसे यह सुनकर ना तो दुखी हुआ ना हर्षी। वह पूर्ववत सदा की भांति नीलकंठ भगवान का पूजन और व्रत किया करता। समय आने पर साहूकार की पत्नी को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भारी खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अधिक प्रसन्नता ना दिखाई, क्योंकि वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की है। उसने यह रहस्य अपने तक ही सीमित रखा, क्योंकि वह औरों की खुशियों में भंग नहीं डालना चाहता था। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का होते होते अत्यंत सुंदर और स्वस्थ किशोर हो गया। तब उसके शरीर सौष्ठव से संतुष्ट होकर उसकी माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने बात बदलते हुए कहा कि पहले अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा बुझाकर बालक को मामा के साथ काशी भेज दिया और बहुत सा धन देकर उससे कहा, इसे काशी विद्या अध्ययन के निमित्त ले जाओ। मार्ग में जिस स्थान पर भी ठहरो, वहाँ यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट कर बालक को उनका आशीर्वाद दिलवाते हुए ही जाना। मामा और भांजा साहूकार के निर्देशानुसार यज्ञ आदि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से प्रसन्न करते हुए काशी को चल पड़े। मार्ग में पड़ने वाली एक नगरी में वहाँ की राजकुमारी का विवाह था, किंतु दूल्हा राजकुमार एक नेत्र से काणा था। अतः दूल्हे के पिता को राजकुमारी एवं उसके माता पिता द्वारा विवाह में आपत्ति उठाए जाने की आशंका थी। तभी मार्ग में जाते हुए साहूकार के पुत्र को राजा ने देखा। उसके सौंदर्य और शरीर सौष्ठव से प्रभावित होकर राजा ने विचारा, द्वाराचार के समय अपने पुत्र के स्थान पर यदि उस लड़के को दूल्हा बनाकर
प्रस्तुत कर दिया जाए तो क्षण भर के छल से समस्या हल हो सकती है। सो उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को सहमत कर वैसा ही किया। द्वाराचार आदि कार्य प्रसन्नता पूर्वक सफल होते देख दूल्हा राजकुमार ने विचार किया कि फेरों आदि के कार्य में भी यदि यही लड़का वर की भूमिका निभा ले तो किसी प्रकार के व्यवधान की कोई समस्या ही न रहे। बाद में तो राजकुमारी को स्वयं दूल्हे के साथ विदा होना ही है और धन का लोभ देकर साहूकार के पुत्र तथा उसके मामा को ज्यों त्यों सहमत कर लिया। मामा भांजा ने भी यह सोचकर कि उसके थोड़े से सहयोग से यदि किसी का भला हो जाए तो इसमें बुराई ही क्या है और फिर धन लाभ अलग से हो रहा है, सहमति दे दी। विवाह कार्य भली प्रकार संपन्न हो गया, किंतु साहूकार का पुत्र राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। अतः उसने राजकुमारी की ओढ़नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु तुम्हें एक काणी राजकुमार के साथ विदा किया जाएगा। मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, वापसी में तुमको अपने साथ लेकर घर जाऊंगा। जब विदाई का समय आया तो राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा साहूकार के पुत्र का संदेश पढ़ लेने के कारण कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कारण पूछे जाने पर उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। उसके पिता ने भी यही उचित जाना कि जिससे राजकुमारी का विधिवत विवाह हुआ है वही राजकुमारी को पत्नी के रूप में ले जाने का अधिकारी है। अतः कान्हे राजकुमार के छल पर क्रोधित हुए राजा ने उसकी बारात बिना कन्या दिए ही वापस लौटा दी। साहूकार के पुत्र ने काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया और उसके मामा अपने भांजे की ओर से यज्ञ करते रहे। 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर साहूकार के पुत्र का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रचाया हुआ था। साहूकार का पुत्र मामा के कहने पर विश्राम करने के लिए सो गया और सोया ही रह गया। निद्रा अवस्था ही में उसके प्राण उसकी देह से निकल गए। जब मामा को अपने भांजे की मृत्यु का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ कार्य अपूर्ण न रह जाए यह सोचकर उसने विलाप नहीं किया और अपने दुख पर नियंत्रण कर चुपचाप यज्ञ में बैठ गया। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न हो जाना और उन्हें दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट कर विदा कर देने के बाद मामा ने अपने भांजे की मृत्यु पर विलाप करना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी जगत माता पार्वती जी के साथ उसी मार्ग से जा रहे थे। मामा का करुण रुदन सुनकर पार्वती जी का हृदय दया से भर गया। वे बोले कि हे भोलेनाथ, सुनिए तो इस विलाप स्वर में कितनी पीड़ा है। प्रतीत होता है कि ये वेदना ही विलाप के रूप में बह रही है। इस दुखी को कष्टों का हरण कीजिए। इस प्रकार कहकर जब माता पार्वती ने शिव जी को साथ ले वहां पहुंची तो साहूकार के पुत्र को मृत देखकर वह कहने लगी, स्वामी, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने कृपा पूर्वक पुत्रवान होने का वर दिया था। इस पर शिव जी ने कहा कि हे प्राण बल्लभे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इसकी आयु मात्र 12 वर्ष ही थी, यह अपनी पूर्ण आयु भोग चुका है। अब तो इसके माता पिता व संबंधियों को इसके वियोग की पीड़ा झेलनी ही होगी। तब जगत माता पार्वती का हृदय वात्सल्य और करुणा से भर गया। उन्होंने आग्रह पूर्वक भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आप तो सभी को वर देने वाले भंडारी हैं। इसके पिता के व्रतों एवं पूजन का और इसके मामा द्वारा किए गए यज्ञों व दानों आदि का कुछ तो सुफल इन्हें मिलना ही चाहिए। दान व भोजन से संतुष्ट व तृप्त होकर जो ब्राह्मणों ने इनको दीर्घ आयु व चिरंजीवी होने के आशीर्वाद दिए हैं, प्रभु उनकी मर्यादा भी तो आपको ही रखनी है। आप कृपा पूर्वक इस बालक को जीवन दान दीजिए। इस प्रकार माता पार्वती द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर और विभिन्न सुतर्क देने पर गंगाधर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर साहूकार के पुत्र को जीवन दान दिया और माता पार्वती सहित कैलाश को वापस लौट गए। भांजे को पुनर्जीवित देख मामा के हर्ष और आश्चर्य की सीमा न रही। उसने गदगद कंठ से भगवान शिव के रूप को धन्यवाद दिया और साहूकार के पुत्र ने भी स्वयं को जीवित होते हुए देखा और उसने महादेव, आशुतोष, त्रिपुरारी भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रणाम किया और सत्य ही है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद, दान, यज्ञ, व्रत व पूजन कभी निष्फल नहीं जाते। अपनी शिक्षा पूर्ण कर साहूकार पुत्र और मामा सहित यज्ञ व दान आदि करते हुए वापस लौटे। मार्ग में राजकुमारी का नगर पड़ा तो उन्होंने वहां भी यज्ञ आरंभ कर दिया। साहूकार के पुत्र के ससुर उस नगर के राजा ने जब अपने दामाद के रूप में उसको पहचान लिया और सादर महल में ले गए और उनके मामा को भी यथोचित सत्कार दिया। तदंतर बहुत से दहेज व दास दासियों के साथ अपनी कन्या को उन्होंने विदा कर दिया। जब साहूकार
साहूकार को अपने पुत्र अपनी नगरी के पास पहुँचे, तब उसके मामा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे आने विवाह का शुभ समाचार दे देता हूँ, जिससे वे लोग वधू के स्वागत का उचित प्रबंध कर लें। यह कहकर मामा अकेले ही साहूकार के घर पहुँचे। साहूकार और उनकी पत्नी उस प्रण के साथ हवेली की छत पर बैठे हुए थे कि यदि उनका पुत्र काशी से नहीं लौटा तो वे नीचे कूदकर अपने प्राण दे देंगे। मामा से पुत्र की वापसी का समाचार सुनकर पहले तो साहूकार को अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ। फिर मामा ने शपथ खाकर कहा कि साहूकार अत्यंत प्रसन्न हो अपनी पत्नी सहित हवेली की छत से नीचे उतरा और पुत्र के विवाह का समाचार जानकर उसने आनन फानन में बहू के स्वागत के सब प्रबंध कर डाले। तब तक साहूकार का पुत्र भी वहां पहुंचा। उसने अपनी वधू सहित माता पिता के चरण स्पर्श किए। साहूकार व उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्र वधू को गले से लगाकर आशीष दिए और नव वधू को यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार साहूकार का पुत्र अपने घर लौटकर अपने माता और पिता के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। किंतु साहूकार फिर भी महादेव शूलपाणी भगवान शिव का नित्य पूजन करना नहीं भूला। सोमवार के व्रत को जो भी कोई धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को भोग कर वह अंततः शिवलोक को ही प्राप्त होता है। माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय।